स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल कैरियर वे में। मैं सूरज सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर पार्ट 4। कैलेंडर पार्ट 4 पे हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि सर विदाउट फार्मूला हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज की जो क्लास है टोटल आपका जो है फार्मूले से संबंधित हम वर्क करने वाले हैं कि फार्मूले से संबंधित कैसे हम सॉल्व करते हैं और फार्मूले को कैसे यूज में लाया जाता है। फार्मूला देखिएगा आपके सामने, मैं कहीं लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि कहीं रटने की जरूरत नहीं है। जितना संभव प्रयास होता है हम लोग करने का करते हैं कि आप लोगों को माइंड पे जो है रटने की आवश्यकता ना हो, दिमाग पे ज़्यादा जोर न दिया जाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, कंफर्टेबल तरीके से आपको याद करने में आसानी हो, कहीं भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो बच्चों, सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिया गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। उससे पहले पिछले क्लास में हमने आपको 2 क्वेश्चन दिया था और उस 2 क्वेश्चनों का आंसर बहुत से बच्चों ने आंसर सही दिया था। तो मैं बता देता हूं, जो पहला क्वेश्चन था आपका कह रहा था कि 1952, देखिएगा बच्चों, 1952 से 2051 तक कितने लीप ईयर होंगे। एक क्वेश्चन आपका यह दिया गया था और एक क्वेश्चन दिया गया था कि 1852 से 1951 तक। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, 1952 से मतलब 52 को लेना है, और जब 52 को ले लिया जाएगा 51 साल आपका हो जाएगा यहाँ पे, और 52 को ले लेंगे तो 49 साल यहाँ हो जाएगा। यह मिल के कितने हो जाएंगे, इनका डिफरेंट हो जाएगा 100 साल, यहाँ भी इनका डिफरेंट हो जाएगा 100 साल। बट हमको ऐसा नहीं है कि 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, तो 24 यहाँ भी दे देंगे, 24 यहाँ भी दे देंगे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। अब निर्भर करता है कि हम शताब्दी वर्ष के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इन दोनों के बीच में ये जो हमारा 2000 पड़ता है और इन दोनों के बीच में जो हमारा 1900 पड़ता है, अब निर्भर करता है कि कौन शताब्दी वर्ष है और कौन लीप ईयर है। तो बच्चों देखिएगा, जब हम इसकी बात करेंगे ये आपका हो जाएगा लीप शताब्दी, और जब हो जाएगा लीप शताब्दी तो यह 1 वर्ष और एक्स्ट्रा दे देगा। अगर यह लीप नहीं होता, जैसे यहाँ देखिएगा 1900 आपका क्या है, सिंपल है, सिंपल शताब्दी है, तो यहाँ पे 24 आंसर होगा, और ये लीप शताब्दी है तो ये भी लीप में काउंट होगा, ये आंसर 25 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए बच्चों, अब हम फार्मूले की तरफ मूव करते हैं कि फार्मूले को कैसे लर्न करना है या फिर फार्मूले के साथ हमको कैसे खेलना है। तो मेरे बच्चों देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा मंथ की। मैं बात करूंगा मंथ की, यानी हमारे जो ये महीने होते हैं। तो बच्चों देखिएगा, जनवरी से दिसंबर 12 महीने होते हैं, और इनका कोड बच्चों लिखा गया है। जब सिंपल ईयर चलेगा, उस सिंपल ईयर में जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। बच्चों इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको देख लीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए महीनों की संख्या कितनी होती है, तो मंथ की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 144। फिर आप करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 0 लगा के कर दीजिए, और इसके स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 146। ये हो जाएगा 146। तो बच्चों, अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपका यह प्रश्न नहीं बनना चाहिए कि सर फार्मूला आया कहां से, क्योंकि एक नहीं हम 7 तरीके से फार्मूले को बना सकते हैं। तो इसलिए फार्मूले पे आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे 144, 025, 036, 146,
मैं 3-3 के स्लॉट में बांट दिया हूं, इसीलिए आपको परेशानी ना हो। 144, 025, 036, 146 के रूप में कर दिया गया है। तो और भी फार्मूले चलते हैं, कहीं से किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। आप जो भी फार्मूला बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो आपको याद करने का तरीका हो गया कि याद करेंगे सर 144, 025, 036, 146। अब बच्चों बात करते हैं, हम बात करते हैं दिन की। जब बच्चों हम दिन की बात करेंगे तो जब यह फार्मूला चलेगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग हम दिन को क्या करते हैं, शनिवार को 0, रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5, शुक्रवार को 6। इस तरीके से हम दिन को रखते हैं। शताब्दी वर्ष की बात कर लें तो 12 वर्ष 6, 13 वर्ष में 4, 14 वर्ष में 2, 15 वर्ष में 0। मैं देखिएगा इसको एक साथ ज्वाइंट कर दिया हूं, ये 64-20 का फॉर्म चलता है। 1200 का आधा आपका हो गया 6। कि कभी भी आपको समस्या हो तो आप क्या कीजिए, आपको यह लर्न करने में आसानी होगा कि 12 का आधा 6 होता है, यानी 6, 4, 2, 0। ठीक है। अब देखिए फिर वही चीज रिपीट करेगा, 6, 4, 2, 0। और हम लोगों में से मैक्सिमम लोगों का जन्म 1900 में हुआ है। तो देखिएगा बच्चों, यहां से क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन, और अब लेटेस्ट यहां से बच्चे की उम्र जो है 20 साल में यहां से मिल रही है। ये तीनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए यह तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में हमेशा चलना चाहिए। 1900 में मेरा जन्म हुआ तो हमारा कोड हो गया 0। 1900 से पहले हमारा 1800 यानी 2, फिर आपका हो जाएगा 2000 का 6। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आइए बच्चों, जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो हम फार्मूले को कैसे डिनोट करेंगे यहाँ पे, आइए देख लेते हैं। क्या इतनी बातों से हमारा आंसर आ जाएगा? नहीं, उसके लिए अभी आपको एक फार्मूला चाहिए। वो फार्मूला हम आपको बताते हैं कि कैसे फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, अगर मैं एक दिन निकालता हूँ, वह दिन है आपका जो आपका लॉकडाउन हुआ था और मैं पिछले क्लास में बताया था 22 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। 22 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, मैं यहीं से फार्मूला क्रिएट कर रहा हूं। आप देखिएगा कैसे वो हो रहा है। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले फार्मूला हमको रटना नहीं है, फार्मूला यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिएगा, ये आपका क्या है, 22 तारीख है ना, ये 22 तारीख है। सर्वप्रथम हमको क्या चाहिए, तो तारीख चाहिए, मतलब दिनांक चाहिए। आइए हम इसको डेट के रूप में लिखते हैं। ये हो गया आपका डेट। अब इसके बाद अब इसकी बारी आएगी तो आप कहेंगे सर ये मार्च है, और मार्च को हमने मंथ के रूप में पढ़ा है, मंथ कोड के रूप में पढ़ा है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, क्या आपका आ जाएगा, प्लस मंथ कोड आपका हो जाएगा, मंथ कोड। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आइए बच्चों, जब यह क्लियर हो गया तो अब हम अगला देखते हैं। तो अगला पढ़ेंगे 2020। 2020 से पहले हम पढ़ेंगे 2000। इसका मतलब ये 2000 को सर हम जानते हैं ये शताब्दी होता है 2000, और शताब्दी में शताब्दी कोड को हम पढ़े हुए हैं कि 2000 का कोड क्या हुआ, इसलिए हम सेंचुरी कोड के रूप में याद रखेंगे। अब आइए बच्चों, जब 2000 आपने कर लिया, फिर अगला पढ़ेंगे तो अगला आएगा आपका ईयर। और हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं पहले क्लास से कि ईयर दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल ईयर और एक होता है हमारा लीप ईयर। तो वही काम यहाँ भी करना है बच्चों। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे ईयर लिखेंगे प्लस ईयर बटे 4 करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह जो ईयर बटे 4 है वह क्या है, लीप ईयर की संख्या है। वह क्या है, लीप ईयर की संख्या है। और जब हम इतना कर लेंगे तो सभी को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। अब बताइए बच्चों, कहीं से किसी भी प्रकार की समस्या दिख रही है? बहुत से बच्चे ऐसे मिलते हैं जो रट लेते हैं
कि दिनांक होगा, महीना कोड होगा, शताब्दी कोड होगा, वर्ष होगा, वर्ष बट्टे 4 होगा, उतने में ही वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इतने को मैं गायब कर दूंगा। इतने को एकदम आपको जो है जादू के तरीके से इसको गायब कर दिया जाएगा और मात्र इन्हीं दोनों पे हम आंसर दे देंगे। बस आप धीरे धीरे चलते जाइए। अब देखिए बच्चों, इसको हमें हिंदी में अगर करें, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अगर हिंदी में आप देखिएगा तो आपका हो जाएगा ये दिनांक प्लस मंथ कोड यानी महीने का कोड, फिर हो जाएगा आपका शताब्दी कोड, फिर हो जाएगा आपका वर्ष, फिर हो जाएगा वर्ष बट्टे 4 और ये पूरे का बट्टा 7। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है 22 मार्च 2020 को कौन सा दिन है। तो देखिएगा बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, दिनांक हो गया। अब देखिएगा महीने का कोड क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर मार्च है, मार्च का हो गया आपका 4, फिर प्लस आप कहेंगे सर शताब्दी कौन सी है, 2000 का कोड हमारा क्या हो गया 6। आप कहेंगे सर ये ईयर है, ईयर कितने का है, तो ईयर आपका चल रहा है 20 कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा ईयर बट्टे 4, कहने का मतलब ये है ये ईयर 20 है तो यहाँ भी 20 रहेगा, लेकिन वो 20 बट्टे 4 रहेगा। अब 20 बट्टे 4 रहेगा तो पूरे का डिवाइड 7 हो जाएगा आपका। अब देखिएगा बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लीप ईयर की संख्या बोलता है कि कितने लीप ईयर पड़ेंगे। हमको शेष नहीं देखना है, हमको यह देखना है कि देखिएगा मैं मेंशन कर दिया हूं कि कितने लीप ईयर होंगे। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 5, यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं आपको 5। तो देखिएगा बच्चों 22 4 26, 26 6 32, 32 और 20 52, और 52 और 5 मिलके हो जाएगा 57। तो 57 यानी 57 बट्टे 7। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आप कहेंगे सर शेष कितना बचा, 1 बचा। और आप जानते हैं 1 किसका होता है, 1 होता है रविवार का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। 22 मार्च 2020 को कोरोना के उपलक्ष्य में आपका पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था और वह दिन क्या था आपका, रविवार था। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और चीज देखिएगा, आपके माइंड में थोड़ा सा ये भी चलेगा कि सर हम 0 रविवार को भी जानते हैं और यहाँ पे आप 0 शनिवार को लिखे हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो मैं वहां पे लिखा था वो आपका फैक्ट दिन में लिखा था, और जो मैं यहाँ पे लिखा हूं यह फार्मूले के लिए किया गया है। अगर आपकी फार्मूले 144 के रिस्पेक्ट में चलता है तो देखिएगा बच्चों, अगर धारा 144 की चलेगी तो शनि महाराज कोई भी काम करने नहीं देंगे। जब शनि देव कोई काम नहीं करने देंगे, इस दिन हमारा काम क्या हुआ, इस दिन हमारा काम 0 हुआ। तो यह बात बच्चों आपके माइंड में सेट कर लीजिए कि यदि धारा 144 की चलेगी, यदि महीनों का कोड 144 होगा तो उस दिन शनिदेव कोई काम नहीं करने देंगे, उस दिन शनिवार हमारा 0 हो जाएगा। तो आइए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे ऐसे प्रैक्टिकली करा देता हूं। देखिएगा बच्चों, यह क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में अगर आप निकालते हैं तो भी, नहीं निकालते हैं तो भी ये लर्न होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अगर आपको लर्न है तो और अच्छी बात है ना कि हमको निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है और मैं दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको दूंगा। एक आपका है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, और 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो पहले इस पे चर्चा कर लें। सबसे पहले बच्चों देखिएगा, मैं इधर नहीं देखूंगा, आप इधर देखिएगा, यहीं से कोरिलेट किया जा रहा है। ये 15 यानी तारीख हो गया। अगस्त को हम कोड के रूप में जान रहे हैं क्योंकि महीने का कोड है।
अगर आपको लर्न इसको करना है तो ऐसे कीजिए, सर अगस्त कौन सा महीना है, तो अगस्त हमारा कौन सा महीना है, 8वां महीना है, और 8वां महीना है तो 3 का देखिए मैं स्लॉट बनाया हूं कि 3 3 6 और ये 2 8। तुरंत आप जाएंगे कि सर 144 0 25 0 36, तो 0 36 6 तो हमारा हो गया 9वां, 8वां महीना है तो क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या 3। 1900 का कोड वहां पे देखिएगा 0 है, प्लस 47 ये वर्ष हो गया, ये वर्ष बटे 4 हो गया, पूरे का बटा 7 हो गया। अब आइएगा बच्चों यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो 15 और 3 18, और आइए पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। यहां से कितने लीप ईयर निकलेंगे, तो आप कहिएगा कि सर 11 44 यानी 11 लीप ईयर निकलेंगे, यानी 15 + 3 + 47 + 11 पूरे का बटा 7। अब आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए बच्चों कैसे फास्ट तरीके से करेंगे। 47 और 3 मिल के हो गया 50, और 50 और 15 मिल के हो गया 65, और 65 और 11 मिल के हो गया आपका 76, और पूरे का बटा 7। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपका 6 बचेगा, और 6 आप जानते हैं कि 6 क्या होता है, 6 होता है आपका शुक्रवार, 6 आपका होता है शुक्रवार। अब आइए बच्चों हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये 26 तारीख हो गया, जनवरी का कोड क्या दिया हुआ है, जनवरी का कोड दिया है आपका 1। उसके बाद देखिएगा बच्चों 1950, 1900 का 0, ये 50 ऐसे ही रहेगा, और ये 50/4 हो जाएगा, और पूरे का बट्टा 7 हो जाएगा। देखिएगा बच्चों ये 26 + 1 + 50, ये डिवाइड करेंगे तो 12 बार में जाएगा, और पूरे का बट्टा 7 हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों ये 50 और यहाँ से 20 उठाइए 70, और यहाँ से 10 उठाइए 80, और 6 1 7 2 9 यानी 89/7। और जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 7 एकम 7, एक इसके पास जाएगा 19, 7 दूना 14, हमारा आएगा क्या 5, और 5 जानते हैं किसका होता है, बृहस्पतिवार होता है। यह दोनों क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात समझ लीजिएगा कि जो आपका महीनों का कोड होता है, सिंपल ईयर चलेगा तो ऊपर वाला कोड होगा, जब लीप ईयर चलेगा तो उस लीप ईयर में बस जनवरी और फरवरी का ही कोड चेंज होता है, बाकी जैसे का तैसा रहता है। जनवरी और फरवरी का ही कोड चेंज होगा। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था ये मार्च आया हुआ था, और मार्च में देखिए यहाँ 4 था, तो यहाँ भी 4 ही होगा, इसलिए बस जहाँ चेंज होगा मैंने वहीं पे मेंशन किया। अब आइएगा बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, कह रहा है 8 अप्रैल 1994 को कौन सा दिन था। और एक यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 10 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। आइए इस दो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 है बच्चों, ये 8 हो गया। अप्रैल का कोड क्या दिया है, 0 दिया है। 1900 का कोड जानते हैं आप, 0 हो गया। ये 94 है ना, तो देखिएगा बच्चों ये 94 है, तो 94 आप यहाँ लिखेंगे और 94/4 लिखना था। अब मैं वहाँ से एक स्टेप हटा रहा हूँ, डायरेक्ट 94 में 4 से भाग दीजिए। जब 94 में 4 से भाग देंगे तो आप कहेंगे कि सर आएगा हमारा 23, क्योंकि 23 चौका होता है 92, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 23। और जब ये 23 आएगा पूरे का बटा 7। 94 देखिए वर्ष है, ये वर्ष बट्टे 4 है। ये 94 को मैंने 4 से डिवाइड किया, ये आपका कितना बार में आ गया, 23 बार आ गया। जितनी बार में डिवाइड होता है उतना ही तो हमारा लीप ईयर होता है।
हमारा हो गया क्या, ये 23। अब देखिएगा बच्चों, ये 8 हो गया, ये 94 हो गया और ये 23 हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे, पूरे का डिवाइड 7 है, ये 94, 6 इसको दे देगा तो 100 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 इसको दे देगा तो 125 हो जाएगा और पूरे का बट्टा 7। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 7 एकम 7 बचेगा कितना 5, और यहाँ 5 है तो 55 और 7 सत्ते 49 तो आपका आ जाएगा 6। जब 6 आ जाएगा तो 6 जानते हैं किसका होता है, 6 होता है हमारा शुक्रवार का। अब आइए बच्चों, अब हम चलते हैं इसके अगले टाइप के तरफ, जो हमारा यहां से इसको बोलते हैं कंपेयर, इसको बोलते हैं कंपेयर। अब कंपेयर में सीख लेते हैं। तो कंपेयर में बच्चों आपसे कहता है, क्वेश्चन ऐसे बोल देगा 15 अगस्त 1947 को सोमवार है, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। इसी पे आधारित आइए हम 2-3 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कह रहा है बच्चों 15 अगस्त 1947, देखिएगा बच्चों, ये 15 अगस्त 1947 को क्या है, सोमवार है। 15 अगस्त 1947 को सोमवार है। तो कह रहा है 9 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को सोमवार था, तो 9 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था। इसको देखिएगा, इसको बोलते हैं कंपेयर, क्योंकि यहाँ पहले हम इसको देखेंगे कि वास्तव में यहाँ कौन सा दिन था। अभी जस्ट आपने इसके पहले निकाला था 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, लेकिन आइए हम एक बार और चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा ये 15 हो गया, अगस्त का कोड आप देखेंगे तो अगस्त का कोड आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है 1947, 1900 का 0 प्लस 47, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, प्लस इसमें कितने आपका लीप ईयर 11 पूरे का बट्टा 7, 15 3 18 और 18 में 47 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65 और 65 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 76 बट्टे 7 यानी हाथ में आया 6। और ये 6 क्या होता है आपका, 6 होता है शुक्रवार को। तो देखिएगा बच्चों कैसे हमको सॉल्व करना है। 15 अगस्त 1947 को कह रहा है ये सोमवार है, लेकिन रियल में आपने निकाला तो आप कहेंगे कि ये शुक्रवार है। आप यही ना कहेंगे कि ये शुक्रवार है और ये कह रहा है सोमवार, यानी इससे यह कितना आगे है। या तो आप आगे करिए या तो आप पीछे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो हाल इसका है वही हाल इसका होना चाहिए। हम यहाँ से यहाँ मान के चलते हैं, एरो मारे हुए हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं तो कहेंगे कि सर ये क्या है, ये 3 दिन एक्स्ट्रा है। तो आइए हम निकालते हैं 9 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन होगा। जो दिन यहाँ पे निकल के आएगा उसमें हम 3 दिन जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 9 अप्रैल, ये 9 हो गया, अप्रैल का कोड 0 हो गया, 2000 का 6 हो गया, 9 है 9 ऐसे रहेगा। इसमें कितने लीप ईयर, 2 लीप ईयर, ये आपका 7 हो गया। 9 6 15 और 15 9 24, 24 2 26, 26/7, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 त्रिका 21 और आपका बचेगा कितना 5, 7 त्रिका 21 होगा आपका 5, 5वां होता है क्या बृहस्पतिवार। ये आएगा बच्चों बृहस्पतिवार। आप कहेंगे जब ये रियल में शुक्रवार था तो इसने 3 दिन जोड़ के आंसर कहा है। हमारा भी रियल में आया है बृहस्पतिवार, हम भी 3 दिन जोड़ेंगे, तो जब ये 3 दिन जोड़ेगा तो आएगा क्या रविवार, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे कंपेयर किया ना, तो हमने यहाँ पे भी कंपेयर देखिए दिख गया आपको। ये कंपेयर शब्द ही कहेगा तुलना करना है, तुलना करेगा तो यहाँ भी तुलना किए हैं, तो हमारा आंसर निकल के आ गया रविवार।
अब आइए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका देखा जाए, अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि 19 जून 2007 को रविवार है। देखिएगा बच्चों, 19 जून 2007 को ये डिमांड किया है, रविवार है। आपको बताना है 22 मार्च 2020 को कौन सा दिन, 22 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। आइए हम कंपेयर कर लेते हैं कि 19 जून 2007 को कौन सा दिन था। देखिएगा बच्चों, ये 19 हो गया, ये जून का कोड क्या है 5 हो गया, प्लस 2000 का कोड 6 हो गया, 7 हो गया, कितने लीप ईयर 1 हो गए, पूरे का बट्टा 7 हो गया। अब आइए एक और टेक्निक से हम काटते हैं, देखते हैं कैसे कटता है। जैसे इनको जोड़ के तो हमने बताया ही था, बच्चों डायरेक्ट कैसे काटते हैं वो भी देख लीजिएगा। 7 से 7 गया, 6 और 1 7 मिल के 7 गए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से 7 दूना 14 यानी 5 बचा, 5 और 5 मिल के 10 हुए, तो हमारा शेष आएगा बच्चों 3 आएगा। और 3 शेष आया तो 3 हम जानते हैं 3 किसका है, मंगलवार का है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आया मंगलवार, ये कहेगा कि 2 दिन हमसे क्या है, ये प्लस है। यहाँ पे भी जो दिन आएगा 2 दिन प्लस कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 22 मार्च 2020, ये 22 हो गया। मार्च का कोड देखिएगा बच्चों 2020 है। जनवरी फरवरी में पूछा होता तो हम चेंज करते, तो यहाँ पे देखिएगा मार्च का क्या हो जाएगा 4, 2000 का 6 और 20 ऐसे ही रहेगा। और 20/4 को हम लिखते हैं 5, पूरे का बट्टा 7। डायरेक्ट काटिए बच्चों, 7 3 का 21, 1 बचा, 1 इसको देगा तो कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा बच्चों 20 5 25 और 4 29, और 29 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 चौका 28, बचेगा कितना आपका 1 होता है आपका रविवार। तो कहेगा आपसे कि रविवार में 2 दिन जोड़ो, तो 2 दिन जोड़ोगे तो आएगा मंगलवार, यही तो हमारा आंसर होगा, यही मंगलवार हमारा क्या है, आंसर है। अब आइए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 26 जनवरी 1950। देखिएगा बच्चों 26 जनवरी 1950 को कह रहा है शुक्रवार हो। 26 जनवरी 1950 को शुक्रवार है। तो बताइए 2 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था। तो आइए बच्चों हम यहाँ पे देख लेते हैं 26 जनवरी, ये 26 हो गया। जनवरी का कोड क्या है हमारा 1 है, क्योंकि ये सिंपल ईयर है। फिर 1900 का कोड हमारा 0 हो जाएगा। 50 ऐसे ही लिख लेंगे, 50/4 हम जानते हैं कि 4 से डिवाइड करेंगे 12 होगा, फिर हम 7 लिख देंगे। 7 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, फिर 1 और 1 मिल के 2 और 12 2 मिल के 14 यानी ख़त्म। फिर 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 3 का 21, बचेगा कितना 5। 5वां दिन बच्चों हमारा होता है बृहस्पतिवार। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बृहस्पतिवार, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार से कह रहा है कि भाई मैं 1 दिन अधिक हूँ, जो भी यहाँ पे आएगा 1 दिन अधिक होगा, वही आंसर होगा। तो यहाँ पे होगा 2 फरवरी 2020। तो देखिएगा बच्चों ये 2 है, अब फरवरी में आप जानते हैं 2020 चल रहा है लीप ईयर, तो फरवरी का कोड हो जाएगा 3। फिर आपसे कह रहा है 2020, 2000 का 6 हो जाएगा, 20 को 20 और कितने लीप ईयर 5, पूरे का डिवाइड 7। देखिएगा बच्चों 5 और 2 मिल के 7 कैंसिल, 20 6 26, 26 6 29 यानी कट के कितने हो गए 1, और 1 हमारा होता है बच्चों रविवार का। यहाँ पे हो जाएगा रविवार, लेकिन कहेगा जब यह 1 बढ़ा के लिखा है तो हम भी 1 बढ़ाएंगे, तो हमारा जो हो जाएगा आंसर सोमवार। यही तो हुआ हमारा कंपेयर बेस्ड। इतनी बातें आपको समझ